आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। तो देखिए अगर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या दिख रहा है, ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हम यहां पर x को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहां हो गया x को कर लिया हमने कॉमन आउट, तो क्या मिला हमें, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहां पर राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां 1 का स्क्वायर कर दे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस ये बन गया हमें। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां ये कंसीडर कर लेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट में x प्लस 1 ये t के इक्वल है। तो चलिए यहां कंसीडर कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये x प्लस 1 स्क्वायर रूट में ये मान लिया t के इक्वल है। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो x प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर के। तो यहाँ से x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 के। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, तो x के जगह पर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देख लीजिए आप, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम x प्लस 1 के जगह पर देखें तो t स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या t स्क्वायर। सो इसके जगह पर t स्क्वायर। और यहाँ देखें अगर हम इसमें जो है दोनों साइड हम माइनस 1 कर दें तो x माइनस 1 इक्वल टू, जब यहाँ माइनस 1 आ जाएगा तो ये माइनस 2 बन जाएगा, तो यहाँ t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म रहेगा। अब देखिए यहां पर ये जो स्क्वायर रूट में x प्लस 1 दिख रहा है, इसके जगह पर हम यहां t लिख सकते हैं। सो यहां पर हम लिख देंगे t। तो यहां पर ये हो गया t। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। यहां से हम अगर देखें तो ये जो t स्क्वायर माइनस 1 है इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में t प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 1, और ये t स्क्वायर और यहाँ ये t स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ देखिए ये 1 प्लस t है, तो इसको इस साइड ला करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस में t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देख ले यहाँ इसमें जो है t प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने t प्लस 1 को कर लिया कॉमन आउट तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा t माइनस 1 इंटू यहाँ पर ये हो गया t स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये t प्लस 1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा माइनस 1 के। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 को हमने t के इक्वल माना है, तो ऑब्वियसली ये टर्म तो पॉजिटिव होना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि t जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो यहां तो देखिए t का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो फिर ये जो t का वैल्यू माइनस 1 आया है ये यहां रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये जो है यहां से रिजेक्ट होने वाला है।
तो अब हम जो है इस टर्म को यहाँ पर 0 के इक्वल करेंगे। तो इससे आगे यहाँ हम कह सकते हैं कि हो जाएगा t - 1 t स्क्वायर -2 -1 इक्वल टू 0। इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा ये t³ माइनस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा t² -2 -1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t⁵ -2t³ माइनस यहाँ हो जाएगा t⁴ माइनस यहाँ हो जाएगा ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ये 2t² -1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हो जाएगा t⁵ माइनस यहाँ हो जाएगा ये t⁴ -2t³ प्लस 2t² -1 इक्वल टू 0। तो इससे आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये हो जाएगा t⁵ माइनस t⁴, और यहां देखिए ये -2t³ है, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर -t³ -t³। सिमिलरली ये जो 2t² दिख रहा है इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो यहां एक हो गया t², और इसी में हम t को ऐड भी करेंगे और t को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहां प्लस t ऐड कर दिया, फिर अभी ये t² बचा हुआ तो यहां पर प्लस t², और यहां t को ऐड किया है तो हमें यहां पर t को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फिर यहां -1 इक्वल टू हो गया 0 के। तो ये बहुत ही क्लियर है कि इसमें से जो है t³ कॉमन हो जाएगा। तो अगर हमने यहां पर जो है t³ को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, t² -t -1, और फिर देखिए यहां पर इसमें से जो है t को कॉमन आउट कर लें तो t² -t -1 प्लस 1 को कॉमन आउट कर लें तो t² -t -1 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम देखें तो पूरे में हमें जो है t² -t -1 कॉमन मिल रहा है, तो t² -t -1 को कर लिया कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें t³ -t +1 इक्वल टू 0। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से यही कह सकते हैं कि t² -t -1 ये होगा 0 के इक्वल। अब देखिए यहां पर ये भी तो 0 के इक्वल होगा, यहां पर t³ -t +1 ये इक्वल हो गया 0 के। तो चूंकि यहां t जो है हमने देखा है कि t का वैल्यू कैसा है, t पॉजिटिव है, तो t अगर पॉजिटिव है तो t³ जो होगा ये ऑब्वियसली यहां पर ये t से बड़ा होगा। तो अगर t³ में से t को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहां एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, उस पॉजिटिव में 1 को ऐड करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा, तो वो नॉन जीरो होगा, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो हम यहां पर इसको भी यहां से रिजेक्ट करेंगे। तो अब बचा सिर्फ हमारे पास ये एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इसको सॉल्व करके यहां से t के 2 वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो t होगा ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू यहाँ -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो
तो यहाँ से 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया टी का वैल्यू। तो अब यहाँ से टी के दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें। एक वैल्यू हो जाएगा टी इक्वल टू टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और t इक्वल टू, यहाँ ये 1 है, सो यहाँ ये 1 है, तो t का एक वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और दूसरा कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, और t को तो पॉजिटिव होना है, सो ये वाला भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास अब सिर्फ एक इक्वेशन बचा हुआ है, ये t का एक वैल्यू है। अब इसको हम लेकर के चलेंगे और यहाँ से जो है हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो अब अगर t जो है यहाँ इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर किए हैं, याद करें हमने कंसिडरेशन लिया है कि t जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल है। तो यहाँ आ गया स्क्वायर रूट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4। तो इससे आगे यहाँ हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस यहाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ से कह सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो आप देखिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।